ये देखिए स्क्रीन पे आपके पे शो हो रहा है, ये एक बार मैं दिखा देता हूँ, फिर इसको हटा लेता हूँ। हाँ जी भैया। ठीक है जी, दोनों कुछ देख लो कुछ इसको। हाँ जी। तो ये मांगलिक वाला क्लियर कॉन्सेप्ट कर दिया था। अब मैं आपकी स्क्रीन पे एक शेयर कर देता हूँ इमेज। ये देखिए कुछ शो हो रहा है आप लोगों को। हाँ जी भैया। इसमें क्या है ग्रे कि ग्रह रंग दे बता रखा है। हाँ, रंग हाँ दे जी। रखा है वेतन, तो ये आपको या नोट स्क्रीनशॉट कर ले ले। लो या नोट कर लो। हाँ, अपनी टेबल बना लो एक और उस पे नोट कर लीजिए। बृहस्पति का पीला रंग है, और पुखराज और सुनहला। आप इसमें, क्योंकि पुखराज महंगा होता है तो सुनहला और पहना इसलिए, देते हैं उसकी जगह। हाँ जी, उसका वो होता है। सूर्य का रंग जो है वो नारंगी और केसरी में आ रहा है। इसको मानिक के। मानिक के। चंद्रमा में आप सफेद और सुच्चा मोती। हाँ जी। सुच्चा मोती की जगह हम इसमें चांदी जो है वो रखवा देते हैं, और हाँ जी। सफेद चावल जो होता है बोरी में वो करवाते हैं, क्योंकि मोती थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम्म। शुक्र के लिए क्रीम रंग आ रहा है इसमें, हाँ जी हीरा। और और हीरा और उसका जरकन इसमें। जरकन। हाँ हाँ जी। जी। तो आप मंगल। इनको नोट कर लीजिए, फिर आपको बुध के बाद बृहस्पति से स्टार्ट करेंगे हम उसके बारे में। ये तो कर बृहस्पति में पास शायद करा दिया था हमने। रुपीज ओनली। पापा को दे शुक्र देते तो ग्रह सही से थे। शुरू अरे वो जत्थे नहीं लेके गया ना, जो कपड़े कपड़े वाले होते हैं वो कहते हैं ये ना भेजना बस। चल कोई बात नहीं, कांच की बोतल लेके गया। कोई बात। केतु में जो लिखा हुआ है चितकबरा यानी काला सफेद मिक्स, इसमें मल्टी कलर भी चल जाते हैं। जैसे हम कम्बल खरीदते हैं तो कम्बल में हमें काला सफेद कम्बल नहीं मिल रहा है, जो हाँ जी। काले रंग का होता है उसमें सफेद धारी होती है वो नहीं मिलता, तो उसकी जगह मल्टी कलर वाला जो कम्बल होता है वो चल जाता है। अच्छा। इसका लहसुनिया रत्न है। तो ये आप नोट कर लीजिए, बड़े काम आने वाले हैं आप लोगों के। जब आपके पास क्लाइंट आएंगे तो आप इनको वो पूछेंगे जी मैं कौन सा रत्न पहनूं, या आप हाँ खुद जी। उनसे पूछ सकते हो कि भाई आपको कौन से कपड़े पसंद हैं, तो वो बताएगा ये वाला कलर मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो आप समझ जाओगे कि इसका इस ग्रह के प्रति रुझान है। फिर उस ग्रह को देखोगे, अगर वो अच्छा बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, उसके सिम्टम्स गलत हैं, तो उस उन कपड़ों को आपको अवॉइड कराना पड़ेगा। उनसे बोलना पड़ेगा कि आप इन कपड़ों को शीघ्र छोड़ दें और भविष्य में भी नहीं पहने। अच्छा। ठीक है। क्योंकि कपड़ों का जो इम्पैक्ट है वो सीधा सीधा हमारे जो एनर्जी का लेवल है उस पर पड़ता है। जिस कलर के हाँ कपड़े जी। हम पहनते हैं, सूर्य के अंदर जो रंग है, जो इंद्रधनुष वाले रंग है सात, वो हम्म। रंग में से जिस कलर को हम ग्रहण करते हैं शरीर पर, उसी की एनर्जी यानी ऊर्जा हम ऑब्जर्व करते हैं। आपने सुना होगा भाई गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं लोग, क्योंकि वो गर्मी को अवशोषित नहीं करता, गर्मी हाँ वाली जी। एनर्जी को वापस छोड़ देता है, मतलब कम, इसीलिए वो ठंडक देता है। इसीलिए लोग गर्मियों में सफेद वस्त्र ज्यादा पहनने का प्रयास करते हैं। हाँ जी। ठीक है जी। ठीक। हाँ जी। अब चलते हैं। खुशबू, कल हम कहाँ पहुंच गए थे? शुक्र ग्रह पर थे ना शायद? जी सर, शुक्र ग्रह पर थे। हाँ, लिखिए अब इसके बारे में आप। इसकी दिशा तो आप लोगों ने नहीं लिखी हो तो लिख लो, दक्षिण पूरब।
दक्षिण पूर्व को बोलते हैं आग्नेय कोण, अग्निकोण। अग्निकोण हाँ जी। शुक्र ग्रह की दिशा है। और शुक्र ग्रह में ऐसा कहते हैं कि औरत जो है वो शुक्र ग्रह से आई है, यानी अग्नि का वास है उसके अंदर। आपने देखा होगा सीता माता की अग्नि परीक्षा हुई थी, तो वो अग्नि में जब पृथ्वी में समा गई थी उसके बाद। तो कहने का अभिप्राय ये है कि ये जो तत्व है अग्नि तत्व, औरत का यहाँ सबसे ज्यादा काम रहता है, क्योंकि वो रसोई से कनेक्ट होती है। तो सबसे ज्यादा जो समय है औरत का वो यहीं बीतता है दिन के अंदर, सुबह शाम। तो इसलिए जो ये दिशा है ये रसोई के लिए निर्धारित की गई है अकॉर्डिंग टू वास्तु। हालांकि वास्तु जो एडवांस वास्तु है वो ये कहता है कि हर एक व्यक्ति के हिसाब से वास्तु अलग होता है। कुछ लोगों के आपने देखा होगा कि उनका अग्निकोण में रसोई नहीं है, अलग दिशा में रसोई बनी हुई है, लेकिन वो लोग बड़े तरक्की कर रहे हैं। यानी उन लोगों का शुक्र ग्रह जहां उन्हें सपोर्ट कर रहा है, संयोग से उन्होंने, बेशक गलत दिशा लग रही है हमें वो, लेकिन उन्होंने सही हाँ जगह जी। पे बनाई हुई है रसोई। हमारे अकॉर्डिंग को देखने पर लगेगा अरे इन्होंने तो गलत जोन में बना रखी है रसोई, यहाँ होनी नहीं चाहिए। लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उस रसोई से। उनका पेट कभी खराब नहीं होता, भोजन अच्छे अच्छे बनते हैं, स्वादिष्ट, कभी झगड़ा नहीं होता भोजन पर। तो यानी हर व्यक्ति के हिसाब से वास्तु कहीं ना कहीं अलग अलग होता है। सभी का वास्तु एक जैसा नहीं हो सकता। नहीं, ठीक है। अगर आप एडवांस वास्तु की बात करो, लेकिन एक नॉर्मल वे में अगर देखा जाओ कि घर के अंदर हर एक दिशा के अंदर हर एक तत्व, जो पांच तत्व हैं उनको स्थान दिया गया है, तो हाँ नॉर्मल वास्तु से भी आप काफी हद तक उन चीजों से बच सकते हो। हाँ जी। तो अब आप लिखिए इसमें शुक्र के अंदर सबसे पहले क्या लिखोगे? इसकी वस्तुओं में आपने क्या लिखा है? हीरा लिख लिया। हाँ जी। और और जरकन। इसकी जरकन लिख लिया। हाँ जी। अब इसमें लिखिए, इसमें क्या क्या आते हैं? सफेद गाय, सफेद गाय। बैल भी इसी में आता है, क्योंकि हाँ वृषभ, जी। वृषभ राशि जो है, वृष का जो स्वामी है वो कौन है? शुक्र। बैल। और वृषभ, शुक्र। वृषभ का अर्थ भी बैल होता है। ये जो राशियां हैं, ये हाँ जी। जो नामकरण हुआ है राशियों का, वो जिस हिसाब से हुआ है, ऋषि मुनियों ने किया है, वो आकृति के हिसाब से किया। बैल की आकृति है वृषभ वृषभ राशि की। राशि का। हाँ हाँ जी। जी। हाँ और जी। बैल आपको पता ही है मेहनती होता है, परिश्रमी हाँ होता है। जी। तो इसलिए वृषभ हम्म, राशि वाले जो हैं उनके अंदर एक अलग तरह की परिश्रम छिपी होती है। हाँ जी। मतलब बैल जो है 24 घंटे काम नहीं कर सकता जैसे और जानवर हैं, गधा जैसे कर सकता है कभी भी। तो बैल की थोड़ी सी अलग सिम्टम्स हैं कि दिन में वो ज्यादा एक्टिव होता है रात की जगह। तो इसलिए हम्म, इसमें आप एक चीज लिख लीजिए, कपास का पौधा। सफेद गाय, बैल, कपास का पौधा, आलू, दही, हम्म, ज्वार। ज्वार जानते हो? ज्वार बाजरा होता है जैसे, ज्वार गोल गोल होती है जी। सफेद रंग की। गोल जी गोल सर, जी सफेद सर। कलर की। हाँ जी। हाँ, तो वो काम आती है। आप लोग जब उपाय कराओगे कि भाई गाय को ज्वार खिलाओ, और जब वो ज्वार खाएगी, तो शुक्र ग्रह अगर आपका खराब है, तो खाने के बाद फिर वो गोबर करेगी, तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी जो है उसको भी नुकसान निकल नहीं देगी, और जाएगी। वो एनर्जी वहां से निकल जाएगी। निकल जाएगी। दही भी, दही से भी इसका उपाय होता है। हाँ जी। आलू, आलू से भी इसका होता है। सर एक चीज पूछना चाहूंगी
कि ये जैसे हम उपाय कराते हैं, कुछ तो होते हैं कि हम दान कराएं, कुछ उपाय में ये बोलते हैं ना कि हम उस चीज को ग्रहण करें। हाँ हाँ मतलब कि कई लोग जैसे कुछ मुझे ये बोलते थे कि तुम्हारा जैसे सूर्य वो चंद्रमा कमजोर है, कुछ लोग तो ये बोलते थे कि तुम्हें खीर ज्यादा खानी चाहिए या हाँ सफेद हाँ। चीजें ग्रहण ज्यादा करनी चाहिए, कुछ कहते थे कि सफेद चीजों का दान करो। तो मतलब वो दान करें या ग्रहण करें या दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, पहले तो ये देखना है कि आप कौन से ग्रह के बारे में बात कर रहे हो। ठीक देखिए, है। अगर क्रूर क्रूर ग्रह हैं, बेकार ग्रह हैं, तो उनका तो आप दान करोगे, जल में बहाओगे तो ज्यादा अच्छा है। और जो ग्रह हैं अच्छे, बृहस्पति है, चंद्रमा है, जैसे अभी आपने खीर का उदाहरण दिया, तो खीर जो है वो कहीं ना कहीं जी। चंद्रमा शुक्र दोनों चंद्रमा में को आ भी। जाती है। हाँ जी। तो क्योंकि दूध उसमें है, लेकिन दूध का एक गाढ़ा रूप आ जाता है, तो गाढ़ा रूप जब भी आएगा, जैसे दही है तो वो शुक्र में आ जाती है, लेकिन चावल है उसमें, तो उसमें तो चंद्रमा। आपका चंद्रमा भी आ गया। और हाँ जी। मीठा डालोगे, मीठा भी जरूर, शक्कर डालोगे या मीठा जो भी डालोगे, तो मंगल भी आ गया। तो ये बन गई मंगल, शुक्र और चंद्र मिश्रित, 3 ग्रहों से। ठीक है। हाँ जी। अब यानी आप अगर किसी को खीर खिलाओगे, तो कहीं ना कहीं आपके 3 ग्रह एक साथ अच्छे होंगे। तो आपने पहले एक प्रथा चलती थी, आपने देखा होगा, कुछ लोग ब्राह्मणों को बुला करके खीर बनवाते थे, खीर खिलाते थे पहले। वो प्रचलन जी। अब नहीं है। और पहले कहते थे कि ब्राह्मण तो बड़े भूखे हैं खीर के। तो और खीर में फिर वो भी डालते थे, घी डालते थे, देसी घी। हाँ जी। तो हाँ देसी घी ये जो तो है है। वो कहीं ना कहीं सूर्य से कंसर्न है, सूर्य ग्रह से। ठीक है। हम्म। तो इसका मतलब बृहस्पति को खिलाई, 3 ग्रह ऑलरेडी थे खीर में, मंगल भी, चंद्र भी और शुक्र भी। और और बृहस्पति बृहस्पति। को आपने अर्पित की सूर्य मिला करके। तो कितने ग्रह सही हो गए आपके? 5। 5 ग्रह सही हो गए, और घर पे बुलाया आपने। तो वो हाँ कहीं ना जी। कहीं जो व्यक्ति आया है, वो उस एनर्जी को, 5 ग्रह को फिर आशीर्वाद दे के जाएगा, बृहस्पति का आशीर्वाद मिल गया। और भरपेट जब हम्म। हम किसी का पेट भरते हैं ना इस दुनिया के अंदर, आप पक्षी को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, व्यक्ति को खिलाओ, तो उसकी मनोदशा और उसकी जो एक अंतर मन के अंदर जो खिलखिलाहट होती है, एक सुख मिलता है उसको, तो एक अलग तरह की एनर्जी उसके अंदर बनती है। और वो जो एनर्जी है, प्रेम वाली कह लो या आशीर्वाद वाली, वो कहीं ना कहीं बड़ी पॉजिटिव होती है। जब आप किसी को खुश करते हो, खास तौर से भोजन खिला करके, तो उसके भोजन के बाद जो उसे तृप्ति मिलती है, और जो एंजाइम या केमिकल उसके माइंड से रिसाव होता है, वो एक अलग तरह का होता है। और वो हमारे शास्त्र कहते हैं कि वो उस समय जब कुछ आशीर्वाद देता है, कुछ बोलता है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट बनती हैं, मेंटली लेवल पे। ठीक है ना? हम्म। तो ठीक है ये सर। इसका कारण था। तो खराब ग्रहों को तो बहाते हैं जल में, या गड्ढा खोद के दबाते हैं उसकी वस्तुओं को, या दान हम्म। करवा देते हैं। लेकिन जो अच्छे ग्रह हैं उनको या तो मंदिर में दान दिलवाते हैं, या किसी ब्राह्मण को दान दिलवाते हैं, इस तरह करते हैं। वो ग्रह के ऊपर डिपेंड करता है, ग्रह डैमेज है, कभी कभी हो सकता है अच्छा ग्रह भी हमारा गलत ग्रह के साथ मिलकर के बड़ी खराबी पे आया हुआ है, उसके गुण ले लिए हैं उसने। तो उस ग्रह को भी फिर हम निकालते हैं जल में बहा करके, कि वो बह जाएगा, हट जाएगा उसकी एनर्जी, और दोबारा से फिर हम्म। गेन कराते हैं उसकी एनर्जी। ठीक है ना? ठीक है सर। तो शुक्र ग्रह में आप लोगों ने लिख लिए, इसके वो लिख लीजिए, बीमारियां लिख लीजिए। हाँ जी। स्किन प्रॉब्लम लिख लीजिए। स्किन इसमें प्रॉब्लम। खुजली है, चंबल रोग है, कुष्ठ रोग है, सफेद दाग होते हैं ना, हाँ जी। जी सर। ये उसी में होते हैं। इसमें दांतों की बीमारियां भी, नाड़ियां, और जुबान के रोग। एक उसमें जो आप लोगों ने कपास का पौधा, आलू और ये लिखे थे ना, उसमें अभ्रक और लिख लो। अभ्रक एक वो होती है कोई वस्तु, अभ्रक। हाँ जी। ठीक है जी। अब इसका रंग भी सफेद है।
शुक्र का भी, हाँ जी। लेकिन इसका थोड़ा सा क्रीम वाला है और क्रीम गाढ़ा वाला, है। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। तो सफेद में भी कई वैरायटी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सफेद में जैसे सिल्की सिल्की सा होता है कुछ, एक राजाशाही सा कलर होता है, वो इसमें आता है शुक्र में। उसे बोलते अच्छा। तो हैं, कौन सा होता है वो, एक थोड़ा चिकना सा होता है कपड़ा और बड़ा कॉस्टली होता है वो। अच्छा। साटन से, हाँ हाँ। है जी। साटन का जो कपड़ा होता है। हाँ, कुछ मतलब होता सफेद ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा जैसे शाइनिंग होती है। ये शाइनिंग सी होती है, चमक सी होती है, लगता है हाँ यार ये तो कॉस्टली है थोड़ा। हाँ सर, वो सैतिन का ही होता है, हाँ हाँ, तो साटन वो का। इसी में हम्म। तो इसमें आप इसके मित्र ग्रह लिख लीजिए, जी। शनि बुध केतु। और शत्रु ग्रह में लिख लीजिए सूर्य चंद्र राहु। हाँ जी, क्लियर। अब कौन सा ग्रह रह गया। शनि। शनि तो मित्र में आ गया ना। ऋषभ, इसको दवाई दे खड़ा होके। मंगल रह गया, मंगल। वो समग्रह में है। अब मंगल सम में सबने लिख आ लो। गया। मंगल दो तरह का रोल प्ले करता है। अगर मंगल खराब वाला है जो मैंने कल लिखवाया था, बद्ध होता है एक मंगल, और एक मंगल शुभ होता है, तो जी। ये दोनों तरह से काम करेगा। अगर मंगल बद्ध हो जाए और शुक्र के साथ बैठा है, तो आप उस बंदे से तुरंत कह सकते हो कि भैया आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा नहीं चलेगा, बहुत पंगे पड़ेंगे। वो ना बोल ही नहीं सकता, वो कहेगा जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं बड़ा परेशान हूँ। मंगल और शुक्र का मिलना कहीं ना कहीं एनर्जी लेवल को इतना बढ़ा देता है कि वो पंगे खड़े होते हैं। अच्छा। हाँ। और शुक्र क्या है, व्यक्ति की पत्नी। औरत हम्म। की में है, तो आप पूछोगे आदमी के बारे में कि आपके पंगे होते हैं। हाँ जी होते हैं, क्योंकि एनर्जी का लेवल ही ऐसा है। एनर्जी का मतलब मंगल क्या है, एनर्जी, ऊर्जा। हम्म। ठीक है जी। ये तो हाँ हो गए जी। आपके वो। और शुक्र ग्रह की जो वैसे चीजें हैं जो आप बताओगे, भाई कोई आ जाए कि जी मैं शुक्र ग्रह मेरा 10th हाउस में बैठा है, या शुक्र से जुड़ा काम क्या करूं, मेरा शुक्र हाँ जी। अच्छा है, तो आप उसमें लिख लीजिए फैशन डिजाइनिंग होता है ना एक, हाँ जी। फैशन डिजाइन का जो काम होता है, हाँ जी। और ऐसे वर्क जो अट्रैक्शन पैदा करें, अट्रैक्शन वर्क में आपके जो लग्जरी लाइफ वाले आइटम होते हैं ना, हाँ जी। सजे धजे से रहते हैं इस तरह के। अच्छा, हाँ, उसमें इंटीरियर वाले भी इसी ज्वेलरी में लिख लीजिए। आएंगे? है जी। इंटीरियर भी इसी में आएगा? हाँ, इंटीरियर इसी में आता है। अच्छा। ज्वेलरी लिख लीजिए। हाँ जी। और कॉस्मेटिक्स इसी में लिख लीजिए। ब्यूटी प्रोडक्ट इसी में लिख लीजिए। ब्यूटी हाँ सैलून जी। होते हैं ना, वो हाँ भी इसी जी। में हाँ आते जी। हैं। मैरिज ब्यूरो। हाँ जी। वहीकल्स। वहीकल्स वैसे शनि में भी आते हैं लोहे की वजह से, लेकिन हाँ वो जी। आजकल वहीकल्स बड़े खूबसूरत होते हैं, डिजाइन किए हुए होते हैं, और प्लास्टिक उनसे वाले हमारी, होते हैं, हाँ प्लास्टिक बच्चों भी के होते लिए हैं होते कोई। हैं। हाँ नहीं, कोई भी व्हीकल हो, वो भी आजकल आपको पता है बिना खूबसूरती के बिकता ही नहीं है। गाड़ियां हाँ हैं वो जी। देखने में सबसे पहले शुक्र प्रभावित करता है हमें। लोहा तो दिखता ही नहीं है उसका, खूबसूरती दिखती है गाड़ी की। हालांकि हाँ वो जी। पेंट करके और उसे खूबसूरत बनाया गया है।
अंदर देखें तो वो सब लोहा ही लगा हुआ है उसमें, प्लास्टिक या लोहा। हाँ जी। ये हो गया आर्ट एंड क्राफ्ट। बने हुए कपड़े। हाँ जी। ये शुक्र जो है 10th में अगर हो तो सेकंड डॉटर को दिखाता है, दूसरी पुत्री, अच्छा। द्वितीय पुत्री को। शुक्र वैसे भी आप जानते हो वेल्थ का कारक है। वेल्थ का जब भी जिक्र आएगा सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा? अगर कोई कहे मैं धन की वजह से परेशान हूं, तो आप केवल और केवल उसके शुक्र को चेक करोगे। अच्छा। वाइफ की बात करेगा कोई, तो भी या वाइफ शुक्र। की कुंडली में हस्बैंड की बात करेगा, वाइफ की अगर कुंडली है तो फिर शुक्र की ही बात होगी, फोकस शुक्र पर ही होगा। एक और लिख लीजिए इसमें, ग्लैमर इंडस्ट्री। ग्लैमर इंडस्ट्री जितनी भी है आपकी, वो शुक्र पर ही टिकी हुई है। अच्छा। शुक्र किसका गुरु है? सॉरी, राक्षसों का गुरु है, दानवों का गुरु। और आपको पता होगा संजीवनी बूटी का रहस्य शुक्र देवता के पास था। अच्छा। यानी कोई व्यक्ति अगर मर भी जाए तो भी उसको जीवित कर सकते थे, ये उसके पास पावर थी, और ग्रह के पास नहीं थी। अच्छा। इसलिए इनको दैत्य गुरु शुक्राचार्य बोला जाता है। और लाल किताब ने शुक्र को बोला है लक्ष्मी। इसको लक्ष्मी। आप वेल्थ बोलते हो, आज के समय में धन को ही लक्ष्मी माना जाता है। हाँ जी। शुक्र की जो देवी है वो भी लक्ष्मी ही है। हाँ जी। जो आपके जेम स्टोन होते हैं ना, हाँ ज्वेलरी के जी। साथ जेम, ये स्टोन वगैरह ये भी इसी में आते हैं, इनका काम भी। अच्छा। ठीक है जी। अब ठीक पहुंचते है हैं जी। हम शुक्र के बाद किस पे? शनि पे। हाँ जी। चलो शनि पे चलो। शनि के लिए आपने लिख लिया था नीलम। हाँ जी। अब इसमें लिखिए कि इसकी वस्तुएं लोहा, तिल। दिशा, दिशा कौन सी है भैया इसकी? दिशा है पश्चिम। हाँ जी। लोहा लिख लीजिए, कोयला लिख लीजिए, पत्थर, कीकर। कीकर का पेड़, आक का पौधा देखा है आप लोगों ने? जहरीला सा होता है। हाँ जी। देखने से खजूर का दूध पेड़। निकलता है उसके पत्ते तोड़ने पे। हाँ हाँ हाँ। खजूर का पेड़, काला नमक, उड़द की दाल, पत्थर, इसका वो लिख लीजिए आप, बीमारी लिख लीजिए, खांसी। शनि की जो पक्की उन बीमारियों में है वो है हर प्रकार की खांसी। हाँ जी। दमा। दमे में हालांकि सांस का चक्कर होता है तो उसमें बृहस्पति का भी रोल आता है, लेकिन वो होता शनि के उसी पे। अच्छा।
और शनि और बृहस्पति एक ही होते हैं अगर देखा जाए तो। जैसे आप चने होते हैं, चने, तो जब चना हाँ होता है वो शनि का होता है, लेकिन जब चने की दाल बन जाती है तो वो बृहस्पति हो जाता जी है। जी। हाँ जी। इसके मित्र ग्रह लिख लीजिए। बुध, शुक्र, राहु। और शत्रु ग्रह लिख लीजिए। सूर्य, चंद्र और मंगल। हम्म। आंखों की बीमारी भी इसी के अंतर्गत आती है, चंद्रमा भी शामिल होता है और शनि भी, तब ये आंखों के रोग होते हैं। हाँ जी। कर्म कारक, इसको लिख लीजिए, शनि को क्या बोला जाता है? कर्म कारक। तो शनि अगर कर्म स्थान पे बैठा है, कर्म स्थान कौन सा है? 10th हाउस। तो आप क्या क्या बताओगे कि जी आप क्या क्या बन सकते हो? लिख लो। बिल्डर, भवन निर्माण का काम करते हैं उन्हें बिल्डर बोलते हैं ना, बिल्डिंग हाँ बनाते जी। हैं जो, बिल्डर। मैकेनिकल वर्क, परिश्रम वाले काम। परिश्रम वाले काम आपने देखा होगा, जितने भी ये लोग यहाँ खड़े होते हैं, जैसे उस पे लेबर चौराहे होते हैं ना, लेबर लेबर वाले। वर्क जो होता है। हाँ, लेबर हाँ वाले। जी। लो, उन्हें लिख लो लो क्लास वर्कर, सब शनि के हैं। एम्प्लॉय एजेंसी खोल सकते हैं। वास्तु कंसल्टेंट। वास्तु का जो काम है वो मंगल से होता है, लेकिन वास्तु कंसल्टेंट का काम आप कर सकते हैं। हाँ जी। कंस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्ट। मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल प्रोडक्ट। ऑयल, तरह तरह के ऑयल होते हैं, उनसे प्रोडक्ट होते हैं, वो सब इसी में आते हैं। हाँ जी। प्राचीन प्राचीन वस्तुएं। प्राचीन वस्तुएं, एंटिक पीस। एंटिक पीस वाले काम आपने देखा नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती भाई ये बिल्कुल एंटिक है जी, और बहुत हाँ पुरानी जी। है और उस सदी की है, ये है वो, ऐसे करके बड़ी महंगी बिकती हैं वो। हाँ जी। हाँ जी। स्क्रैप। स्क्रैप का बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा बिजनेस है, करोड़ों का स्क्रैप का। डॉक्टर और वैद्य। डॉक्टर और वैद्य भी इसी में आते हैं। बीमारी वाली मशीन जो होती है ना, हाँ बीमारी जी। की जो जांच करती हैं, लाखों करोड़ों का टर्नओवर है इनका भी। बीमारी वाली मशीन भी इसी में आती है। अच्छा। मेडिकल लाइन जो है वो, उसमें 4th हाउस भी कंसीडर किया जाता है और 10th भी। तो ये मेडिकल लाइन में भी यही चलता है शनि। ठीक है जी। हाँ जी। अब किस ग्रह पर पहुंच गए? राहु। राहु रहे, राहु और केतु रह गए। हाँ जी। चलिए, तो राहु देव को भी लिखवा देते हैं। ठीक है। राहु के लिए आपने लिख लिया था, गोमेद लिखा था ना। हाँ जी। राहु केतु नीला को कलर। एक्चुअल में शनि, शनि के हाथ पैर बोला जाता है। अच्छा। तो जो
राहु और केतु हैं वो हाथ पैर होने की वजह से शनि के इसमें नीलम भी चला देते हैं कभी कभी। एक होता है सिक्का। सिक्का बोले तो रांगे के सिक्के, सिक्के जो होते हैं ना गिल्ट वाले, हाँ जी। वो रांगे के बने होते हैं। वो रांगा जो है वो इसी की है धातु। अच्छा, रांगा जो जल प्रवाह कराते हैं कई बार, करा हाँ था वो हमने। राहु की, हाँ जी हाँ, राहु की पक्की वस्तु है। हाँ हाँ। कांटेदार जंगली चूहा। जंगली चूहे कांटेदार। होते हैं वो हाँ कांटेदार होते हैं वो। हाँ, वैसे होते हैं अजीब से। नारियल का पेड़, खुद नारियल भी इसी में आता है राहु में। जौ, हाँ जी। घास भी इसी में आती है। वैसे घास में बुध भी शामिल होता है हरा होने की वजह से, लेकिन हाँ वो जी। थोड़ी पेन में चूती है इसलिए इसमें आती है। ठीक है। ये पक्की चीजें बताई हैं जैसे जौ, क्योंकि हम जब आप उपाय करोगे या हम उपाय करते हैं तो वो जौ हो गया, रांगा हो गया, नारियल हो गया, ये इस तरह की चीजें जल्दी असर करती हैं। और भी चीजें हैं लेकिन उनका कोई इतना एनर्जी जो है इतनी ऑब्जर्व वो नहीं कर पाती। अब इसमें लिख लीजिए, बीमारी लिख लीजिए। सडनली घट इवेंट्स, सडनली जो अचानक जो भी घटना घटित होगी वो राहु की होगी। जैसे आपने कुछ सोचा नहीं है, आप घर में कुछ काम कर रहे हो, अचानक शीशा टूट गया, ठीक है, आप जा रहे हो, अचानक पैर मुड़ गया। अचानक चोट जब भी आएगी, अचानक दुर्घटना होगी, लिख लीजिए दुर्घटना। दिमागी बीमारियां, क्योंकि राहु हमारा सिर है ना, सिर वाला जो हिस्सा है पूरा ऊपर वाला वो राहु है। विचार हमारे राहु हैं। जो ऊपर वाला जितना भी सॉफ्टवेयर है वो सब राहु से ही कंसीडर किया जाता है। तो दिमागी बीमारियां, दिमागी बुखार भी होता है एक, देखा हुआ आप लोगों ने, हाँ जी। वो भी राहु की वजह से ही होता है। इसके मित्र ग्रह लिख लीजिए, शनि, बुध, केतु। शत्रु ग्रह कौन कौन से रह गए? सूर्य, मंगल और शुक्र। एक चीज और लिख लीजिए इसी में, मंगल और शनि जब मिलते हैं तो राहु उच्च का माना जाता है। मंगल और शनि एक साथ जब कुंडली में बैठे मिलेंगे आपको किसी के में, तो राहु क्या होगा? उच्च का। और सूर्य और शनि एक साथ मिलेंगे तो राहु नीच का होगा। हाँ राहु नीच का होगा। इसके जो सम ग्रह हैं, सम, बृहस्पति और चंद्र, क्योंकि बृहस्पति क्या है? देवताओं के गुरु हैं, तो गुरु का ये सम्मान करता है, और चंद्रमा है माता ग्रहों की। हाँ। तो इसलिए ये राहु जो है बृहस्पति के साथ होता है या चंद्र के साथ तो उतना बुरा फल नहीं दे पाता, अगर इंसान गलती न करे तो। ये चुप बैठा रहता है। बृहस्पति और चंद्रमा के साथ ये कुछ नहीं कहता, मौके की ताक में रहता है कि ये इंसान जब खुद उस गलती को करेगा तो मुझे हक मिल जाएगा उसको प्रताड़ित करने के लिए। इसीलिए जब भी बृहस्पति और चंद्रमा के साथ राहु होता है तो आप उसको आगाह करोगे कि उपाय कोई नहीं करना, बस आपको प्रिकॉशन रखनी है कि बृहस्पति के साथ राहु है तो क्या करवाएगा भाई? ज्ञान में कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हाई कर देगा। राहु का काम क्या है? किसी भी चीज को बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा देना, एक्सेस में कर देना। और केतु का काम है ब्लॉकेज ला देना, ठीक है। तो बृहस्पति के साथ राहु है तो आप कहोगे कि भाई आप ना थोड़ा कम बोलना है, आपको मौनी बाबा बन के रहना है। और अच्छा। बृहस्पति के साथ केतु है तो आपको कहना है बोलना तो खूब है,
क्योंकि आप मानोगे नहीं। लेकिन आपको आध्यात्मिक चीजों पे बोलना है, और चीजों पे बोलोगे दुनियादारी पे तो फ्लॉप हो जाओगे। ठीक है जी। अब लिख लीजिए इसके लिए कौन कौन सी जॉब्स आप बताओगे, ताकि आपकी एस्ट्रोलॉजी का डंका बज जाए कि वो आदमी आपके कहने से काम कर बैठे उसी को, और आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाओ। तो हाँ इसमें जी। सबसे पहले तो जब राहु 10th में बैठा, आप क्या बोलोगे कि जी आप भाई विदेश जाने की कोशिश करो। विदेश रिलेटेड जो डोमेन है ये बनता है। आप राजनीति में जा सकते हो। कितने ही लोग हैं जिनकी कुंडलियां ये बताती हैं 10th में राहु है कर्म स्थान पे, और राजनीति में उनको ऊंचा बना रखा है। अच्छा। मीडिया में जा सकते हो। ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। हाँ यूट्यूबर जी। बन सकते हो। फेसबुक से जुड़ा कोई काम कर सकते हो। ड्रग और केमिकल ये भी इसी में आते हैं। सर केमिकल के साथ क्या बताया था? केमिकल वाली जो प्रोडक्ट है ना, केमिकल होता है। जी जी जी। हाँ, केमिकल से जुड़ी हुई जो लाइन है, इंडस्ट्री है, वो राहु की है। ठीक है। इंग्लिश मेडिसिन, अंग्रेजी जो दवाई है वो भी राहु में ही आती है। मोबाइल भी इसी में आता है, मोबाइल का काम। जी। रेस्टोरेंट में आएगा पिज्जा बर्गर, जो विदेशी है, इटालियन चाइनीज। फास्ट फूड। हाँ जी, फास्ट फूड। पिज्जा बर्गर। एक शब्द और लिख लीजिए, 10th में अगर किसी का राहु है तो एक शब्द लिख लीजिए, आपने सुना होगा भौकाल। सुना है भौकाल? हाँ जी, सुना तो है। वो कैसे है कि अपनी इमेज को बहुत बड़ी दिखाना, अपनी इमेज को बहुत बड़ा दिखाना, ताकि लोग गलत फहमी में रहें। एक्चुअल में जो ये ये 10th राहु हाउस है में ये, राहु होता है तब होता है। हाँ 10th हाउस में राहु है, और वो इंसान एक सीधा साधा बन के रहे तो ये राहु उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। अच्छा। और अगर वो दिखावा करे तो ये कहीं से कहीं पहुंचा देगा उसको। अच्छा। आपने देखा होगा जितने भी राजनीतिक लोग हैं उनका राहु 10th में होता है, वो करते क्या हैं? वो सब यही तो करते हैं। दिखावा। दिखावा कितना करते हैं, मतलब हाँ आदमी हाँ। के आंखों में आंख डाल करके ऐसा झूठ बोलते हैं कि वो इंसान वोट दे जाता है, और उसके बाद में जयराम जी की हाँ हाँ, सही बात है। ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप हैरान रह जाओगे। हम्म। तो मीडिया वाली लाइन, सिनेमा लिख लीजिए। सिनेमा में फिल्म छायांकन होता है, वो इसी में छाया वाले जितने भी काम है ना, एक्चुअली में राहु कोई ग्रह तो है नहीं, छाया ग्रह है। तो छाया जो हाँ ग्रह जी। है, वो छाया से जुड़े हुए जितने भी काम है वो सब इसी में आते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आपको पता है, डायरेक्ट तो हमारे सामने वो बंदा होता नहीं, हम तो उसकी छाया ही देख रहे होते हैं। हम्म। ठीक है ना? और हाँ आपको जी। पता है इंसान की भी छाया बनती है हर एक व्यक्ति की। हम्म। तो इसलिए आप राहु से तो कभी भी अलग हो ही नहीं सकते। राहु तो आपके साथ ही साथ रहेगा। हम्म। और ये एक्चुअल में राहु जिसका 10th में होता है ना, पढ़ाई से अटपटा कार्य लिख लीजिए। पढ़ाई कुछ और की है और काम कुछ और करना पड़ेगा।
मतलब पढ़ाई से हटकर काम करना पड़ेगा, अटपटा कार्य कोई, जिसे कोई सोचे भी नहीं। वैज्ञानिक भी इसी में आते हैं, वैज्ञानिक लिख लीजिए। दादाजी जो होते हैं ना, ग्रैंडफादर, हाँ जी। वो भी इसी से वो करते हैं, हम देखते हैं। आप इसको लिख लीजिए, मैं 1 मिनट जल पी लेता हूँ, फिर मैं केतु को लिखवाता हूँ। ठीक है। ऋषभ दवाई नहीं मेरी भैया कोई घर कैसे गए? हाँ जी, खुशबू कुछ पूछना चाह रहे हो? सर ये जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह के हम जब वो मित्र ग्रह और शत्रु ग्रह लिख रहे थे ना, तो आप कह रहे थे हाँ। कि मैं इमेज शेयर कर दूंगा तभी कर दूं, तो इसमें मंगल और ये मित्र और शत्रु ग्रह रहते हैं। मित्र ग्रह तो आपने लिखवाए थे बृहस्पति, चंद्र और सूर्य, शत्रु ग्रह रहते हैं इसके। लिख लो, हाँ। मंगल का लिख लीजिए। मंगल के शत्रु ग्रह में आप लिख लीजिए सबसे पहले तो बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, 3 लिखे थे ना मित्र ग्रह। जी जी। हाँ, शत्रु ग्रह में केतु और बुध, इसके भयंकर शत्रु हैं। ठीक है सर। सूर्य और शनि अगर साथ हो तो मंगल बद्ध हो जाता है, और सूर्य बुध साथ है तो मंगल शुभ रहता है, ये भी लिख सकते हो। ये मंगल ग्रह का कब लिखवाया भैया? मंगल ग्रह का कल लिखवाया था, ये खुशबू ना व्हाट्सअप कर देगी मेरे पास, मैं तेरे पास भेज दूंगा, फिर नोट कर लेना, ठीक है? ठीक है ठीक है। ये सर सूर्य प्लस शनि मंगल बद्ध होता है, और सूर्य किसके साथ शुभ रहता है? बुध के साथ। सूर्य बुध हो तो मंगल बुध के शुभ साथ। रहता है। ठीक है। सूर्य बुध साथ में तो मंगल बद्ध नहीं होगा, ये लिखना। ठीक है। ठीक है सर। इसके समग्रह भी हैं क्या सर? राहु है केतु। जी। इसके समग्रह राहु के राहु साथ केतु, और कोई केतु तो शत्रु में आ गया। केतु तो शत्रु तो नहीं है इसका। लिखवाए मंगल नहीं का। मैंने। मित्र ग्रह में शनि बुध केतु 3 लिखवाए मित्र में। तो शत्रु ग्रह में म, सूर्य मंगल शुक्र 3 लिखवाए हैं। मंगल का सर? नहीं नहीं, राहु का, राहु के लिख रहे हो ना? अच्छा अच्छा, हाँ, नहीं नहीं, मैं मंगल का कह रही थी। समग्रह, मंगल का क्या कह रहे हो? मंगल के समग्रह, मंगल के हाँ, समग्रह। जो बच गए वो सब में ही आएंगे। ठीक है ठीक क्योंकि मंगल के तो मित्र ग्रह में बृहस्पति, चंद्र, सूर्य लिखे थे। है। जी जी जी। अब बाकी जो है इसके समग्रह में ही आएंगे जो बच गए। ठीक है सर। अब रह गया केतु, ठीक है जी। जी। हाँ जी। केतु का आप लोगों ने लिख ही लिया है, जो चितकबरा और ये काला, ये है लहसुनिया, इसका वो लिख लिया है। अब हाँ आप जी। इसकी जी। लिखिए, वस्तुएं लिखिए। 2 रंगा पत्थर, 2 रंग के जो पत्थर होते हैं वो इसी में आते हैं। छिपकली, घर में जो छिपकली होती है वो इसी में आती है। कुत्ता, गधा, सुअर, इमली,
केला, नींबू का पेड़ और काले सफेद तिल। इसकी बीमारियां लिख लीजिए। जोड़ों का दर्द, पेशाब के कष्ट, यूरिन इन्फेक्शन, हर्निया, यौन रोग, अंडकोश की बीमारी, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी से संबंधित बीमारी, रसौली, और सूजाक। सुजाक की कोई बीमारी रहती है? मित्र ग्रह लिख लीजिए। शुक्र, राहु। शत्रु जो हैं इसके चंद्र और मंगल। चंद्र और मंगल। अब बच गए समग्रह। समग्रह में बृहस्पति, शनि, बुध और सूर्य। जो तेज धार के शस्त्र होते हैं ना, तेज धार जिनमें होती है आगे, चाहे सुई की नोक है, चाहे तलवार की वो है, या चाकू है, ये सब किस में आते हैं? केतु में आते हैं। इसका लिख लीजिए। अब इसके डोमेन लिखवा देता हूं ताकि आपको काम आ जाए जॉब वगैरह बताने में। सबसे पहले तो केतु 10th में होता है तो आप क्या कहोगे? ये होता है योगी। योगी शब्द लिख लीजिए। और फिर एक चीज लिख लीजिए, रॉन्ग प्लेसमेंट। केतु अगर 10th में है तो ये रॉन्ग प्लेसमेंट कही जाती है। अच्छा नहीं बताया जाता यहाँ पे। क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि ये अस्थिरता देता है, स्टेबिलिटी नहीं देता। अच्छा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो केतु 10th में होता है वो किसी भी काम में करने से पहले उसके बारे में रिसर्च नहीं करता, सोचता समझता नहीं है, बस कर ही देता है। और यही उसकी जो गिरावट है, पतन है, उसका कारण बनता है। केतु के लिए बोला जाता है डीप डिटैचमेंट। डीप डिटैचमेंट। राहु के लिए लिख लीजिए, राहु वाले पेज पे अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट। राहु चीजों से अटैच कराता है और केतु योगी है इसलिए वो डिटैच कराता है। इसके डोमेन लिख लो, योग इंस्ट्रक्टर यानी योगा ट्रेनर, रिसर्च, रिसर्च वर्क, टेलीफोन। टेलीफोन। आपने राहु में मोबाइल लिखा था, इसमें क्या लिखा है? टेलीफोन। टेलीफोन। हाँ, टेलीफोन आप जानते हो, क्योंकि जो भी जड़ से जुड़ी हुई चीज है वो इसमें आएगी। आयुर्वेदा गुरु।
और खान पान में उसमें लिखा था राहु में आपने फास्ट फूड, लेकिन इसमें हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो जड़ों से कनेक्ट केतु, तो उसमें छोले पूड़ी, ये हमारी पुरानी परंपराओं से है, इसलिए छोले पूड़ी लिख लो इसमें। केतु जब 10th में होता है तो लिख लो वर्क में बदलाव करवाता है, काम काज बदलते रहते हैं ऐसे लोगों के। केतु 10th वाला आ गया, आप उससे सबसे पहले क्या पूछोगे कि ये बता भाई, तूने कितने काम बदल दिए अब तक? तो वो कहेगा जी क्या यही तो कर रहा हूं मैं। अच्छा। नाना जी, नाना जी के बारे में केतु से पता लगाओगे। और शरीर पर जो बाल होते हैं वो पैने होते हैं, तो शरीर पर जो बाल है वो केतु में आते हैं। कुछ गली आपने देखी, कुछ गली पतली होती है, हाँ जी। वो पतली गली केतु की होती है। आप कहीं से जा रहे हो निकल के, अचानक एक पतली गली शॉर्टकट किसी के घर के लिए है या किसी निकलने के लिए कोई रास्ता है, जैसे आप मार्केट में जाते हो कभी कभी, वहां एक अचानक छोटी गली में से निकल के जाना होता है, तो वो केतु की होती है। ठीक है। डीएनए, डीएनए जो होता है वो भी केतु से होता है। रूट्स, जो जड़ है हमारी, वो भी उसी से है, केतु से। एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर भी केतु से ही होता है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है अब की तो है नहीं, नई, ये तो पुरानी है, ऋषि मुनियों की बनाई हुई। जो भी चीज पुरानी है और हमारे कल्चर को दिखाती है, वो सब केतु से ही है। ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। अब कुछ पूछना है तो बताओ, वरना क्लास ओवर करते हैं। अभी तो नहीं पूछना भैया। वो आपको कुछ पूछना है? सर, ये जब आपने ये गंडमूल नक्षत्र लिखाए थे ना, तो इसमें हाँ हाँ, आपने आद्रा नक्षत्र लिखाया था, अश्विनी नहीं लिखाया था। अश्विनी होता है क्या गंडमूल नक्षत्र में? बिल्कुल होता है जी। क्योंकि इसमें आपने लिखा है मघा, मूला, आद्रा, अश्लेषा, हाँ हाँ। ज्येष्ठा, रेवती। अश्विनी भी कितने? इसमें लिखा जाएगा सर? अश्विनी लिखवाया होगा, अश्लेषा, मघा, दोबारा मूला। मैच करो, ज्येष्ठ, मूला और रेवती। ये छह छह हाँ हो रहे जी। होंगे। हाँ, पहले कितने हो रहे थे? आद्रा नहीं है ना? नहीं, लिखवाए आपने 6 ही थे। उस टाइम आद्रा सर्कल किया था, अश्विनी नहीं किया था। मुझे अच्छा, मतलब मेरे कुछ पास जो हो गलती रखा से है। हो गया। हाँ, नहीं नहीं, गलती से वो हो गया, तो तो अश्विनी आद्रा भी नहीं है। नहीं, आद्रा नहीं है। अच्छा, आद्रा नहीं है, अश्विनी है। हाँ, वो अश्विनी अच्छा, केतु अब का ये ही हो है। गए अश्विनी। अच्छा, हाँ, केतु का ही नक्षत्र है। तो अश्विनी, मघा, मूला, अश्लेषा, हाँ ज्येष्ठा और रेवती, ये 6 नक्षत्र हैं। हाँ जी, हाँ, 6 नक्षत्र। ठीक, ठीक है सर। और वो ये आपने टाइम कंफर्म। लिख लो उसका ना, राहु काल का रविवार वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वो 5 बजे से और 6 बजे के बाद तक, 6:30 तक लिख लो, 5 से 6:30 शाम को। शाम को। हाँ जी, उसमें थोड़ा चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिटी। बेंगलोर में थोड़ा अलग है, यहाँ अलग है, तो वो हम्म 5:02, 5:10 हम्म। करके वो फिर आगे ठीक खिसक है। जाता है, 6 बजे के ऐसे होता है। ठीक है ना? हम्म। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, तो क्लास को ओवर ओके करें जी। सर। हाँ जी 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 भैया, हाँ सर। जी। ठीक। जय जय माता माता दी। दी। जय माता। खाना इधर आ दवाई दो बेटा। वो मैंने दी जो वही वाली, वो पता नहीं।